और ये क्लास है आप सभी का NTA UGC नेट समाज कार्य 2022 की। हम लोग बात कर रहे हैं समाज कार्य यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का जो टॉपिक था हमने समाप्त कर लिया है। उसी में एक जगह लिखा हुआ है सामाजिक विकास से हम प्रश्न पूछेंगे, ये ऐसा कहना है NTA UGC नेट का। हमने सामाजिक विकास पे चर्चा कर चुके हैं। आज उसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि प्रदान करना, ऑप्शन बी सामाजिक समानता प्रदान करना, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय प्रदान करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सभी हाँ कदम सर बताएं। डी हो जाएगा सर, उपरोक्त सभी। सभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने जो जवाब दिया है आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब दिया है। सामाजिक विकास का अर्थ ही होता है समाज की समग्र उन्नति को लेकर, सभी वर्गों को आर्थिक समृद्धि की बात करना, सामाजिक समानता और न्याय प्रदान करना, ये सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट है, उसका मीनिंग है। ऑप्शन नंबर सही जवाब दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न हमारे सामने, विकसित व्यक्ति की श्रेणी में किसे रखा जाता है? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 उत्पादक, अनुशासन, नैतिकता का पालन। ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, उत्पादक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध। ऑप्शन सी आत्मनिर्भर, सभ्य और उत्पादक। ऑप्शन डी सद्भावना प्रेरक, सभ्य, उत्पादकता। बताइए। बी सर। बी, सबका कहना है बी। ठीक है, आत्मनिर्भर, सभ्य और उत्पादक। ओके सर बी होगा, आत्मनिर्भर, उत्पादक, आर्थिक रूप से समृद्ध। ओके, सही जवाब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो जो व्यक्ति विकसित की श्रेणी में रखा जाता है, विकसित की श्रेणी में रखा जाता है व्यक्ति को, आत्मनिर्भर, सभ्य और उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जितने विकसित व्यक्तियों के गुण हैं उतने ही वे विकसित समाज के भी गुण हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज परस्पर अंतर संबंधित है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर, उत्पादक तथा सभ्य है उसे विकसित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा सर। अगर गलत हुआ है तो ईमानदारी से अपने पेज पर भी गलत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किस विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन ए पारिवारिक विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी सामरिक विकास, मैंने कल चर्चा किया था सामरिक विकास पे, ऑप्शन डी आर्थिक विकास। नहीं सर, सी नहीं, सामरिक नहीं होगा, सामरिक नहीं होगा सर, आर्थिक। देखो अभी मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे एक बातचीत सब, देखो मैं आपको बता दूं, लेकिन पारिवारिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, सामरिक विकास, ये आपके ऑप्शन 4 हैं जो लग रहे हैं कि सारे के सारे सही हैं। लेकिन प्रश्न एक बार प्रश्न पढ़िए, एक बार प्रश्न पढ़िए। सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किस विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता है? किस विकास को अनिवार्य माना जाता है? सामरिक विकास आपने सभी को ले लिया, बात सत्य है। सामरिक विकास बेसिकली अगर हम चर्चा करते हैं तो ये आपको बताता है सामाजिक नियोजन के अंतर्गत कुछ प्रारूपों को लेकर आता है, जहाँ पे लोकतांत्रिक सभी समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बात करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे सामरिक सही जवाब नहीं होगा, यहाँ पर सामरिक सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आर्थिक विकास सही होगा, सामरिक सही नहीं होगा। इसने बेसिकली पूछा क्या है? पूछा है समाज विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना कंपलसरी है। तो हमारा तो सामाजिक विकास बेसिकली मैंने लिखवाया भी तो आप लोगों को कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इंपॉर्टेंट है, दो तो था ही नहीं, आर्थिक था तो आर्थिक को हम सही मानेंगे क्योंकि प्रश्न सामाजिक विकास था। इसलिए सामरिक विकास में अगर आपने सोचा कि हम सभी लक्ष्य को ले लें, आपने ये सोचा, तो यहाँ पे आप सभी लक्ष्य में पारिवारिक विकास को थोड़ी ना लेंगे आप, ना ही नैतिक विकास को लेंगे आप। ये सामाजिक विकास का कोई प्रक्रिया नहीं होता। हाँ भाई, सामाजिक विकास, पारिवारिक विकास होता है सार्वभौमिकीकरण में होता है, चौमुखी विकास के रूप में होता है। जब कभी अगर इसमें सभी का ऑप्शन होता तो आ जाते हैं सारे, ऑल ऑफ द एबव अगर होता तब आप इसको लेते, लेकिन प्रश्न हमारे सामने देखिए किसी के यहाँ बैकग्राउंड आवाज आ रही बहुत ज़्यादा,
है ना, किसी के पास से आ रही है, प्लीज़ म्यूट हो जाइए। तो आप यहाँ पे अगर ऑल एबव द वाला होता तो आप सही मानते, कूट वाला भी अगर आता है तो भी आप सामरिक को और पारिवारिक को हटाइएगा, नैतिक और आर्थिक को रखिएगा फिर, क्योंकि सांस्कृतिक में जो है नैतिक को इन्वॉल्व किया गया है। इसलिए अगर जैसे मान लीजिए मैंने कूट दे दिया, कूट दे दिया, 1 सही है, 2 सही है, कूट नंबर 2 दे दिया कि हमने भाई 1 2 3 सही है, हमने फिर कूट 3 दे दिया कि बी और मतलब 2 और 3 सही है, डी हमने दे दिया कि भाई 2 और 4 सही है। तो आप ऐसे में कूट का चुनाव करेंगे तो 2 और 4 को, ना कि पारिवारिक विकास को भी आप एलिमेंट कर देना, है ना। ये ऑलरेडी आपका जो है, इससे कोई चर्चा पर चर्चा हुआ ही नहीं, बेसिकली सामाजिक विकास इस पर बात करता। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत बात करता अगर मैं, तो आप लोग कहते कि ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये भी शामिल, तो आप सभी कहेंगे। यहाँ कूट में तब लिखा रहेगा 1 2 3 4, जब प्राथमिक प्रणाली लिखी रहेगी तब ये तीनों चारों सही रहेंगे, चारों। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे शायद कदम सर और सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, कह रहा है कि सामाजिक विकास के सूची वर्ग में किस विकास को औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया जाता है, बताएं। तो सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक, फिर इसका नैतिक होगा, क्योंकि सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तो थे उसमें, तो नैतिक नहीं होगा। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए आपको बता दूं, सामाजिक विकास की सूची वर्ग में किस विकास को औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया है। देखिए आपने कहा अभी सांस्कृतिक मैंने बताया था, आर्थिक बताया था, राजनीतिक बताया था, तो नैतिक नहीं बताया था, ऑप्शन नंबर बी सही बताया था। मैंने शुरुआत में ही जैसे क्लास आज स्टार्ट किया, मैंने ये 3 शब्दों को रिलेट करवाया था आप लोगों को, सही बताया आपने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक विकास की संकल्पना किस प्रकार के समाज की गतिशीलता का मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विकासशील समाज, ओके नंबर जी बताएं, और भी लोग बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप सभी लोग कह रहे हैं कि सामाजिक विकास की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किस विकास के मुख्य आधार पर माना जाता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मैं 6 पढ़ रहा था। 5 है कि संकल्पना जो है समाज की गतिशीलता का मूल्यांकन करता है, अल्प विकसित नहीं होगा, रहस्यवादी नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, विकासशील। ठीक है, यहाँ पे आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, विकसित है कि विकासशील है। ए और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन परंतु आपको बताऊं विकासशील समाज की बात है। अगर मैं यहाँ पे व्यक्ति लिखता, व्यक्ति की गतिशीलता, तो आप किसका जवाब देते, विकसित समाज का जवाब देते, ना कि विकासशील देते। परंतु प्रश्न में समाज की गतिशीलता, इसलिए आप विकासशील समाज की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही बताया है आप लोगों ने। कितने लोगों ने डी बताया था, सभी ने? चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने डी बताया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सामाजिक विकास के संदर्भ में दी संकल्पनाओं में विकास की अवधारणा का मुख्य आधार किसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सामाजिक न्याय, सभी लोग सामाजिक न्याय की तरफ जा रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सामाजिक न्याय जो है आपको नहीं बताएगा। ये बेसिकली संकल्पनाओं में विकास की अवधारणा का मुख्य आधार किसे बनाया गया है। देखिए आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास है, इन पहले डी और सी को काट देता हूँ, ये दोनों बिल्कुल नहीं है। आपको या तो आर्थिक समृद्धि होगी या तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत आपकी सारी क्रिया जो है इसमें संचालित की गई है। सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बात को समझिए, सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान थे जिनका नाम था MS गोरे। MS गोरे सम एक्सपेक्ट सोशल वर्क के बारे में किताब भी लिखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए।
इस विद्वान ने यहाँ पर ये बात कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण के विकास से है। इसलिए ऑप्शन नंबर आर्थिक विकास होगा, ना कि आर्थिक समृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। लेकिन सर सामाजिक विकास जो है वो राजनीतिक और आर्थिक विकास के साथ संबंधित है, लेकिन उसका आधार तो सोशल जस्टिस को ही रखते हैं ना। देखिए, सामाजिक न्याय आपका दूसरा टॉपिक है। सामाजिक न्याय यदि जिसको आप कह रहे हो सोशल जस्टिस, सामाजिक विकास में सामाजिक न्याय निहित है सर। सामाजिक न्याय खड़ा है, पर ओवरऑल नहीं है। चलिए उसका सर, आधार पूछ रहे हैं इसलिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। सामाजिक न्याय आप लोग को भलीभांति तरीके से पता होगा कि सभी मनुष्यों को समान मानने का आग्रह पर आधारित है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय कहता है। यही नहीं, सामाजिक न्याय विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से कार्य भी करता है, चाहे वो निःशक्त व्यक्ति हो, चाहे वो असहाय व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो, उन सभी में जिक्र करता है। कहने का मतलब मैम, सामाजिक न्याय यहाँ पर यह है कि समाज के सभी सदस्य के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा और उसकी विशेष महत्व को प्रदान करना, मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना को जहाँ समता मूलक समाज की स्थापना करना, वो होता है सामाजिक न्याय। परंतु प्रश्न है, सामाजिक विकास के संदर्भ में दी गई जो संकल्पना का विकास होगा उसका आधार पूछ रहा था सामाजिक विकास को लेकर, तो वो आर्थिक विकास है। वो आर्थिक विकास है क्योंकि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उसने साफ शब्दों में एम.एस. गोरे ने कहा भी है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण के संबंध में है, तो वही सामाजिक विकास है। और इसके अंतर्गत आपको बताऊँ जरा, आप सब लोग बताइए, यहाँ पर सामाजिक कहीं लिखा हुआ है? पॉइंट ऑफ व्यू देखो, सामाजिक न्याय मानवता की बात कर रहा था, समानता की, लेकिन यहाँ पे सामाजिक न्याय है, ना कि सामाजिक लिखा हुआ है। कहीं यहाँ इस ऑप्शन में सांस्कृतिक लिखा हुआ है? नहीं। कहीं ऑप्शन में राजनीति लिखा हुआ है? नहीं। कहीं ऑप्शन में पर्यावरण लिखा हुआ है? नहीं। तो भाई कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7। वर्तमान समय में सामाजिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि सामाजिक विकास संपूर्ण विकास की डैश है। कोई ज्वाइन हो? ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग बता रहे हैं धुरी आएगा। अच्छा चलिए, और भी लोग बताइए भी। कदम सर, आपका जवाब आ गया? जी सर, धुरी है। धुरी। ओके, चलिए नेहा। नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? तुक्का तो मार दो। एक कौन सा एग्जाम दे रहे हो? उस एग्जाम में तुक्का नहीं होगा। धुरी होगा। यहाँ आपने सही जवाब बताया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको बात करूँ सामाजिक विकास की अवधारणा पर, तो आपको एक शब्द भली भांति तरीके से पता होगा कि सामाजिक विकास की जो अवधारणा है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है, परंतु आप ध्यान रखिएगा समता अवसर की बात पर। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें सामाजिक विकास पर अगर अत्यधिक बल देते हैं तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा संपूर्ण विकास की धुरी मानी जाती है। अच्छा, धुरी कितने लोग जानते हैं? धुरी है क्या? धुरी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ धुरी का अर्थ अगर हम बात करते हैं एक एक्सिस से, एक केंद्र बिंदु को, एक कोई रेखा को, एक कोई मानक को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सामाजिक विकास के केंद्रीय महत्व को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि मानवीय संसाधन के विकास से संबंधित अन्य विविध प्रकार के मानवीय संसाधनों पर आधारित है। तो इसलिए वर्तमान समय में सामाजिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है क्योंकि सामाजिक विकास संपूर्ण विकास की केंद्र मानी जाती है, परिधि नहीं मानी जाती है, रूपरेखा नहीं मानी जाती है, पृष्ठभूमि नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक विकास का तात्पर्य सामाजिक संस्थाओं और इन संस्थाओं के कार्यों के विकास से है। अच्छा, स्टेटमेंट है, बताइए परिभाषा। ओके, हब हाउस है और हेज है, सैफ है, मैरिस है। 4 ऑप्शन। हब हाउस जीव शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि सामाजिक संस्थाओं और संस्थाओं के कार्यों में विकास संबद्ध है।
समाज में परस्पर समायोजन को बढ़ाना या एक प्रकार से जो बढ़ने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है वो सामाजिक विकास है। और सामाजिक विकास के साथ साथ नए 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 कार्य विकसित होंगे और व्यक्ति हो चाहे समूह हो चाहे समुदाय हो उसका निर्माण भी होगा। तो सामाजिक संस्था और इन संस्थाओं के कार्यों का विकास संबद्ध है, इसलिए आपका ये परिभाषा कराती है सामाजिक विकास की। और ये सामाजिक विकास की परिभाषा हाब हाउस की है। ऑप्शन नंबर सी सही। हाब हाउस ने सामाजिक विकास के या सामाजिक विकास को किस विकास के अनुरूप माना? व्यवहारिक, नैतिक, आर्थिक, संसाधन। नैतिक क्या माना है? नैतिक। कारण बताएं कोई, क्या हो सकता है नैतिक? नहीं समझ में आया क्या आपको परिभाषा? अरे भाई मैं लेफ्ट हो चुका हूँ क्या? सर अच्छा हो। नहीं सर, सर डेफिनेशन पता नहीं थी तो सर नहीं पता मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप सुन लीजिए मेरी बात को। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। इनकी परिभाषा थी हाब हाउस की। सामाजिक विकास में इन्होंने कहा था कि सामाजिक संस्था और इन संस्थाओं के कार्यों में विकास से संबंधित कोई संस्था है, उस संस्था के जो कार्य हैं उन कार्यों को विकास को ही सामाजिक विकास कहा गया। ये हाब हाउस कहता था। लेकिन हाब हाउस ने कहा कि जब वो विकास होगा तो आंतरिक चेतना का भी विकास उसमें सम्मिलित रहेगा। तो जब आंतरिक चेतना वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी तो आंतरिक चेतना को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने एक शब्द बोल दिया कि सामाजिक विकास को नैतिक विकास के अनुरूप होता है। क्या होता है? उसके अनुरूप माना जाता है। अब प्रश्न आपके सामने ये है कि अनुरूप किसे कहते हैं? नैतिक विकास होगा। समानता को भाई, अनुकूल को। अनुरूप, अनुकूल, एडेप्टेशन, के अकॉर्डिंग। हाँ सर। ये बात एक ही होती है। अनुरूप देखिए आप लोगों को बहुत बार मिलने वाला है यूजीसी के पेपर में ये शब्द। अनुरूप एक ऐसा शब्द है, समानता की बात करना, समान रूप वाला या जैसा या अनुकूल की बात करने वाला। जैसे सामाजिक विकास को नैतिक विकास के अनुरूप होगा, यानी नैतिक विकास के समान होगा, नैतिक विकास जैसा होगा सामाजिक विकास। और ये होगा कैसे? ये सामाजिक संस्था और उन संस्थाओं के कार्य के विकास से संबंधित या उसकी जब संबंध में रहेगा तब। ऑप्शन नंबर आपका नैतिक। आर्थिक नहीं होगा। देखिए आर्थिक विकास आप लगाते लेकिन नाम ना होता तब। जब नाम नहीं होता तो आप आर्थिक विकास लगाते, इस बात को ध्यान रखते। नाम है तो नैतिक विकास है, नाम नहीं तो आर्थिक विकास है। सामाजिक विकास इसी पर आधारित है, मैंने बता चुका हूँ पहले भी। 3 शब्दों को ध्यान रखिएगा। सामाजिक विकास का समाज के सदस्यों की सामाजिक गतिविधियों से घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए इनकी परिभाषा तो पता है, इनकी परिभाषा तो पता है आपको, लेकिन जो हेज महोदय हैं, हेज महोदय कहते हैं सामाजिक विकास का समाज के सदस्यों के सामाजिक गतिविधियों के घनिष्ठ संबंध से है। इनका कहना यह था कि सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होना जरूरी है। उपयुक्त वातावरण का निर्माण होना जरूरी है। जब उपयुक्त वातावरण होगा तो सामाजिक विकास होगा, ये हेज कहते थे। ये परिभाषा इनकी है। अब सैफ क्या कहते हैं? सैफ कहते हैं कि उन परिवर्तन से कि जो विशेष संदर्भ में विशेष पैमाने पर किसी घटना में होने वाली उन्नति का परिणात्मक तत्वों की ओर संकेत दे रहा हो, जहाँ पे वैल्यू की एक विशेष व्यवस्था सकारात्मक दृष्टिकोण में हो रही है, वो क्रिया आपकी सामाजिक विकास कहलाती है। वो कौन सी बोलते हैं? वो सैफ बोलते हैं। वो कौन बोलते हैं? सैफ बोलते हैं। अब बात आती है आपके सामने एक और विद्वान की, जहाँ पे पॉन्सियन नाम आता है। पॉन्सियन कहते हैं सामाजिक विकास परिवर्तन के समुचित संबंध रखने वाला शब्द है। वह वृद्धि से संबंधित है जो पहले से ही वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है। कौन सी अवस्था में विद्यमान है? गुप्त अवस्था में, गोपनीय अवस्था में विद्यमान है। ये कहते हैं, याद रखिएगा, पॉन्सियन। याद रहेगा आप परिभाषा? मैडम बताइए एक बार सभी लोग। चलो जी सर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक विकास का वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है? सामाजिक विकास में बताइएगा, अपने मन से बताइए जवाब, क्योंकि आज मैं जानूंगा कितने सामाजिक विकास से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपसी विचार विमर्श। हाँ सर। आपसी विचार विमर्श। अच्छा, अगर आपसी विचार विमर्श अगर हम लोग करेंगे तो सामाजिक विकास होगा, वातावरण बनने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। क्या विचार विमर्श करेंगे कि वातावरण यहाँ पे शुद्ध रहे? कारण नहीं जानना चाहोगे?
बताओ, रीज़न नहीं जानना चाहोगे? अनुसंधान में खोज आ सकता है। भाई किसी चीज़ को अगर आपको विकास करना है, कभी आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले आएगा सर, तकनीक तकनीक का उपयोग करेंगे ना सामाजिक विकास में सर। सामाजिक विकास। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए मैंने भेज दिया किसी समुदाय या समूह में, और फिर आपने वहाँ पे गोल बनाया सामाजिक विकास करना है, समाज का विकास करना। भाई यहाँ पे बड़ा पिछड़े लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप जब विकास करना शुरू करोगे और वहाँ पे आपकी सक्रिय भूमिका निभानी है, तो आप बताओ वहाँ पे क्या विचार विमर्श करना है? क्या आप वहाँ पे उनसे विचार विमर्श करेंगे कि वहाँ पे आविष्कार करेंगे? क्या वहाँ पे परिचर्चा करेंगे? क्या वहाँ पे अनुसंधान और खोज करेंगे? सर आविष्कार होगा, जब नए आविष्कार होते हैं तभी आगे बढ़ता है, तभी विकास होता है सर। सी होना चाहिए। सी होना चाहिए। यहाँ आपने सही जवाब दिया आविष्कार शब्द को। आविष्कार मैं बताता हूँ आपको, सामाजिक विकास का वातावरण बनने में सक्रिय भूमिका जो निभाती है, एक सकारात्मक वातावरण बनने में, पॉजिटिव बनने में, वो आविष्कार निभाती है। संसाधन होंगे तो रोजगार रहेगा, लोगों के पास, लोग सक्षम रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, लोगों के पास शिक्षा होगी। संसाधन होना ज़रूरी है, तो आविष्कार होना ज़रूरी है। हाँ, कारण भी आपके लिए पॉजिटिव प्रश्न था, ऑप्शन पॉजिटिव था कि खोज करो, लेकिन अब खोज करके क्या हमें वो बनाना होगा सक्रिय? ऑलरेडी सक्रिय बना हुआ है। अगर जब बनाना होता तो हम इस ऑप्शन को लगाते, ऑलरेडी वो सक्रिय भूमिका निभा रही है, तो उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी? आविष्कार की है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। सही बोला ना? हाँ, सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना सामाजिक विकास के लिए आवश्यक दशा है। देखिए, हेज का मालूम है, सेप का मालूम है, मैरिज का नहीं पता है, गिल्सबर्ग का नहीं पता है। इन दोनों में से किसी एक को होगा। इस बात से सहमत होंगे आप लोग कि हेज का मालूम है? मैरिज गिल्सबर्ग की बात कर लीजिए जरा। नहीं, मैरिज गिल्सबर्ग ने कहा है सामाजिक विकास अपने सदस्यों के समान आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो मैरिज तो कट गया, मैरिज ऑप्शन से कट गया, बी हो जाएगा। अब बी देखते हैं गिन्सनबर्ग के बारे में। यहाँ पे गिन्सनबर्ग का स्टेटमेंट जिसमें सामाजिक विकास को पॉजिटिव सकारात्मक विकास में आवश्यक माना है, सकारात्मक विकास में आवश्यक माना है, सकारात्मक विकास में आवश्यक माना है गिब्सबर्ग ने। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली सामाजिक विकास जो है व्यक्तियों के विकास के परस्पर दोनों साथ साथ होते हैं। तो मानवीय सुख कल्याण की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। ऐसे में गिब्सनबर्ग का ऑप्शन आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे चल देखो, ये नाम से क्लियर है कि ये दोनों का नहीं है, ये स्पष्ट है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर आपका बी है, यही आपका क्लियर सही होगा। सामाजिक विकास में मानवीय सुख के साथ साथ किसकी मात्रा अधिकतम होनी अनिवार्य मानी जाती है? कल्याण। आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि सर, आत्मसंतुष्टि नहीं, कल्याण। कल्याण यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सामाजिक विकास में मानवीय सुख के साथ साथ किसकी मात्रा अधिकतम होनी अनिवार्य है, तो बेसिकली कल्याण है। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें सामाजिक विकास को, अगर उसके उद्देश्यों के रूप में देखेंगे ना, तो गति परिवर्तन की बात करेगा, विकास की बात करेगा, प्रगति की बात करेगा, सामाजिक परिवर्तन के प्रश्नों पर बात करेगा, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग बिंदुओं की सोच की बात करेगा, समाज की संरचना की बात करेगा। तो ऐसे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो सामाजिक विकास है, मानवीय सुख के साथ साथ किसकी मात्रा में अधिकता होना अनिवार्य माना जाता है। नैतिकता आप नहीं कह सकते, आत्मसंतुष्टि नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर प्रश्न नहीं है कि आप कहो आत्मसंतुष्टि, कि क्लाइंट को संतुष्ट कर दिया, क्लाइंट संतुष्ट हो गया तो आत्मसंतुष्ट हो गया। प्रश्न नहीं पढ़ा आपने फिर अच्छे से। प्रश्न ये बोला कि सामाजिक विकास के सुख के साथ साथ किसकी मात्रा अधिकतम होनी चाहिए, तो कल्याण की होनी चाहिए। ये तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि सेवार्थी कि भाई अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैंने कहा कि भाई सामाजिक विकास में मानवीय सुख के साथ साथ सेवार्थी को किस रूप में या किस वातावरण में
कार्यों को संपन्न करेगा। तो कार्यों को जब वो संपन्न करता है, अपनी एक्टिविटी को जब वो संपन्न करता है, तो वो आत्मसंतुष्टि को लेकर करता है कि भाई वो कार्य से संपन्न है, क्योंकि वो आपके कार्य पूछा हुआ है सोशल वर्कर ने। यहाँ पे कार्यों को नहीं था, यहाँ पे उसकी मात्रा पूछी थी अधिकतम अनिवार्य में क्या माना हुए, तो कल्याण सही मानोगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 सामाजिक विकास को समझाने के उद्देश्य के गति परिवर्तन, विकास एवं प्रगति में अंतर किसने स्पष्ट किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको IMP करिएगा, प्रश्न को IMP करिएगा जी। नहीं ना, MS गोरे नहीं सर अभी आपने प्रगति सर। को बताया था, सैफ हाँ। को बताया था। सैफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सैफ, ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट था, इंपॉर्टेंट सवाल था, फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 आप मुझे बताइए सामाजिक विकास परम तत्व के क्रमशः में। अब आप सोचिएगा मत, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी एक प्रश्न आया था सशक्तिकरण, दान, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, इस बार भी 2021 में पूछा गया था, क्रम पूछा था। मैंने एक अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि ये तब उस समय आया था, सबसे पहला वो आया था, दान आया था, फिर उसके बाद मानवता आया था, फिर उसके बाद आधुनिक में व्यवसाय समाजकार आया था, फिर महिला सशक्तिकरण का हुआ था। तो हमने इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं करा कि आपको वर्ष याद रखना जरूरी है, ना, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक विकास का जो चरण है, जो उसका इतिहास है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ। तो आपको बता दूं, उसके अनभिव्यक्त तत्व अभिव्यक्त होते रहते हैं। यह वाक्य सामाजिक विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित करेगा? तो आप जरा मुझे बताइए, क्रम नहीं लगाना है आपको, बताइए। सर वैसे ये परम तत्व वगैरह ये सब तो आदर्शवादी शब्द लगते हैं, तो आदर्शवादी होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ आपने 15 का जो ऑप्शन ए का चुनाव किया है वो सही चुनाव किया है। आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास की जब हमने व्याख्या किया था तो मैंने बहुत सारे सिद्धांत बताए थे। उन्हीं सिद्धांतों में से एक आदर्शवादी सिद्धांत है जो प्लेटो और हीगल का है। किसका है? नोट करिए, शायद आप नोट नहीं करते हो बहुत सारी चीज़ें। प्लेटो और हीगल का था। हीगल से कौन प्रभावित था? कार्ल मार्क्स। वेरी गुड। तो प्लेटो और हीगल भारत में भी इन्होंने अरविंदो घोष की आवश्यकता के अनुसार सामाजिक विकास के परम तत्व को क्रमशः में रखा, अनवरत, जिसमें अनाभिक्त तत्व जो है अभिव्यक्त होते रहते हैं। परम तत्व के प्रमुख लक्षण में अभिव्यक्त के विकास को वास्तविक कसौटी मानी जाती है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि समाज में ये लक्षण जितने अधिक होंगे वह उतना ही विकसित होगा। आधुनिक समाजशास्त्र में आदर्शवादी सिद्धांत का कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर भी सेरोकिन टॉनबी ने सांस्कृतिक अवधारणा के आधार पर आदर्शवादी का रूप दे दिया था। अब आप ध्यान रखिएगा, टॉयनबी और सेरोकिन ने सांस्कृतिक अवधारणा को आदर्शवादी के रूप में माना था, और आदर्शवादी में प्लेटो और हीगल की भी बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस रूप में? सामाजिक विकास के सिद्धांत के। दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। संज्ञानात्मक अगर सिद्धांत की बात करेंगे तो जीन पियाजे का नाम आता है, लेव वाइगोत्स्की का नाम आता है। जब आप बात करते हैं भाषा को, जहाँ पे संज्ञानात्मक एकाकी नहीं है, वहाँ पे सामाजिक भाषाई विकास साथ साथ शारीरिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है। ये स्टेटमेंट ZPD को लेकर बात करने वाला कोई विद्वान है संज्ञानात्मक में तो लेव वाइगोत्स्की है। इसके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसने कहा व्यक्ति में सबसे पहले क्या आती है? भाषा। इसने क्या बोला? व्यक्ति में सबसे पहले क्या आती है? भाषा। लेकिन भाषा के जनक कौन है? नॉन चॉम्स्की भाषा का विकास है। लेकिन वही संज्ञानात्मक विकास, कंफ्यूज मत होइए, मैं जीन पियाजे का भी बता देता हूँ, क्योंकि जीन पियाजे का भी नाम आता है। जीन पियाजे ने क्या बोला था कि पहले व्यक्ति के अंदर संज्ञान आता है, पहले व्यक्ति के अंदर संज्ञान आता है, कॉग्निटिव आता है, उसके बाद भाषा आती है। लेकिन हमें किसका नाम लिया सर आपने? जी इससे पहले किसका नाम लिया? ले भाषा में नॉन चॉम्स्की, नहीं, उससे पहले सर। लेव वाइगोत्स्की।
हाँ, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। मार्क्सवादी पता ही, कार्ल मार्क्स। बताइए, परम तत्व के प्रमुख लक्षण की अभिव्यक्ति ही विकास की वास्तविक कसौटी है। किसमें मैंने पढ़ा था? सर आदर्शवादी होगा। आदर्शवादी में। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार मानव समाज विशेष अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बात सही है गलत? मानो सही। सही। और इनमें से कौन सी एक अवस्था क्रमबद्ध रूप से नहीं चलती है? बताइए। ये थोड़ी होगा। ओके, रहस्यवादी रहस्यवादी हो सकता है। यहाँ पे रहस्यवादी समाज ही जो आपको बताया जा रहा है, ये आपका क्रम में नहीं चल सकता है। ये आपका क्रम में नहीं चल सकता है, जिसके अनुसार मैं बताऊँ, अगर आपको ऐतिहासिक विकास के अकॉर्डिंग, तो मानव समाज विशेष अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यहाँ तक आपका संज्ञान भी अवस्था से गुजरता है, ऐतिहासिक भी गुजरता है, आदर्श का एक मिनट पर जो है संक्रमणवादी भी गुजरता है, परंपरागत समाज से भी गुजरता है, आधुनिक समाज से भी गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी से नहीं गुजरेगा, रहस्यवादी से। संक्रमणवादी जो समाज है ये बता दीजिए। संक्रमणवादी समाज ये एक प्रकार से अगर हम बात करें, आर्थिक अवस्थाओं पर आधारित माना गया है। संक्रमणवादी समाज के अंतर्गत जो है विघटन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विघटन की बात की गई है। संक्रमणवादी समाज किसकी बात करता है? बताएं आप लोग। रोग की, बीमारी की, संक्रमित चीजों की, पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अवस्था अप्रत्यक्ष संपर्क को, सीधा विघटन को रिप्रेजेंट किया है इसने, संक्रमणवादी समाज। क्लियर हुआ? नहीं सर जी, ओके सर। याद रखिएगा आप सभी लोग भाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारे सामने प्रश्न ये है कि विकास का वर्गीकरण ऐतिहासिक सिद्धांत के आधार पर किन अवस्थाओं पर आधारित माना जाता है? आगे चला गया है ये तो रहा। नहीं, रहस्यवादी वाला हो तो सही है सर, 18 18 होगा ना। हाँ 18 बताइए, आपके सामने नहीं है क्या? 18 है सर, है ना? आर्थिक अवस्था। ओके। सर इसमें आर्थिक अवस्था होना चाहिए। विकास का जो वर्गीकरण होता है वो ऐतिहासिक सिद्धांत के आधार पर किन अवस्थाओं पर आधारित माना जाएगा? आर्थिक अवस्था अगर आपने चुनाव किया है तो बहुत सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये विशेष अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाओं का एक सरल प्रतिमान परंपरागत समाज है, संक्रमणवादी समाज और आधुनिक समाज। विकास का वर्गीकरण इतिहास में आर्थिक अवस्थाओं पर ही आधारित माना गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम यही देखते हैं ना कि मतलब उसकी आर्थिक अवस्था कैसी थी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही विकास किया जाता है, यही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चारावाह से लेकर औद्योगिक अवस्था तक सब देखेंगे आप। ऑप्शन नंबर आपका आर्थिक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड जो है डेमोक्रेसी, ये अच्छी किताब है। और ये किताब बताइए किसके द्वारा जो है, ये किताब में क्या पूछा है? पुस्तक की रचना किसने की थी? अच्छा हाँ, पुस्तक की रचना किस विद्वान ने किया है, आप बताइए। सर अगले क्वेश्चन में उसका आंसर भी लिखा है, वारिंगटन मून। अच्छा नहीं, ऐसे मत देख के बताओ, है ना? वैसे आप अपने मन से करो। चलो कोई नहीं, मिल जाता है कभी कभी भाई, है ना? चलो, तो ये जो किताब है, ये जो
बुक है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन में आपने बताया अभी बैरिंगटन मून। और बैरिंगटन मून ने इस किताब को सन 1967 में दिया था। 1967 में इस किताब को दिया और इसमें आधुनिक जगत में को परिवर्तित करने में बुजुर्गा क्रांति, फ्रांसीवादी, कृषक क्रांति, जन आंदोलन विशेष महत्व किया है। इन सभी का विशेष महत्व बताया था। मून ने अपनी पुस्तक जो 1967 में लिखी, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड जो है डेमोक्रेसी, जन आंदोलन का वर्णन नहीं किया है। किस जन आंदोलन का किस जन आंदोलन का वर्णन नहीं किया है? सर आपने पढ़ हुआ तो आपने बताया था, बेशक बताया था। बुजुर्गों आंदोलन कंफ्यूजन है। बी आएगा सर, फास्ट बात। फ्री आएगा सर। ओके 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 ओके। अच्छा, नाजी यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, नाजीवाद। सर मैं नाजीवाद क्या है? ओ ये डेमोक्रेसी वाला डिक्टेटरशिप वाला है सर, डिक्टेटरशिप में नाजीवाद तो सर। अच्छा। नाजियों ने डिक्टेटरशिप चलाई ना सर, हिटलर ने। अच्छा सर, उसको बोलते हैं मतलब जो आक्रमणकारी शासक बोलते हैं उसको डिक्टेटरशिप। यहाँ पे अगर हम बात करें सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष की बात करना, तो सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। इन्होंने एक नाम बताया अभी, हिटलर। हिटलर की जो विचारधाराएं थी वो नाजीवाद से संबंधित थी, नाजीवाद से संबंधित थी। तो नाजीवाद का मतलब क्या था कि भाई इसमें सिंपल सी बात थी कि सरकार और आमजन के बीच में एक नए रिश्ते के पक्ष में बात करना। तो जन आंदोलन का वर्णन नहीं था, ये नाजीवाद है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो फतसीवाद लिखा हुआ है, फतसीवाद को फांसीवाद भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा जी। वो किसी का रूप है ना सर? नहीं, यहाँ आप थोड़ा सा इसके अंतर को समझ लीजिए, तब शायद आप समझ जाएंगे दोनों का। इसके अगर हम अंतर पे चर्चा करें, नाजीवाद और फांसीवाद पर, फतसीवाद पर भी, तो हमें साफ शब्दों में पता चलता है। फांसीवाद के पास एक केंद्रीय पहलू माना जाता है, एक केंद्रीय पहलू माना जाता है फांसीवाद। और जो फांसीवाद है वो बेसिकली जो समाज के हर पहलू को धनी अल्पसंख्यक को शीर्षक पर रखने का नियंत्रण कर रहा है, वो है आपका बेसिकली फांसीवाद, जहाँ पे शीर्षक की बात आप कर रहे हैं। नाजीवाद क्या है? नाजीवाद भी एक राजनीतिक प्रणाली है जो राष्ट्रवादी भावना से बाहर निकलती है, जहाँ एक तानाशाह अपने समर्थकों के साथ देश पर शासन करता है जैसा कि वह चाहता है, जैसा कि वो चाहता है। हाँ वही है। तो नाजीवाद के पास अपने केंद्रीय पहलू के रूप में दौड़ है, उसके पास केंद्रीय पहलू था। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, फांसीवाद नक्सलवाद के विचार में तल्लीन नहीं है जातिवाद के पॉइंट व्यू में। जातिवाद के पॉइंट ऑफ व्यू में नाजीवाद जो है नक्सलवाद के विचार में बहुत अधिक तल्लीन होता है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि राज्य फांसीवाद या फतसीवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना। लेकिन नाजीवाद के अंतर्गत सुपीरियर रेस में मदद करने का एक साधन माना जाता है, तो सिंपल है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे नाजीवाद सही रहेगा, ना कि आपकी फांसीवाद, बुजुर्गवाद और कृषक आंदोलन, ये तीनों शामिल है, ये जन आंदोलन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक विकास को मार्क्सवादी विचारधारा में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? देखिए, भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, निर्धारणात्मकवाद, समष्ट आर्थिकवाद। अगर हम बात करें समष्ट अर्थव्यवस्था, आपने क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दिया है डी की तरफ, तो मैं भी डी की तरफ ही हूँ। समष्ट अर्थव्यवस्था सिद्धांत कार्ल मार्क्स का नहीं है, बस
याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही मान लिया जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 गलती मत करना, नहीं तो पिटाई लगेगी, और आप लोग देख के भी मत बताना। बताओ। सामाजिक मूल्य। और कोई बच्चा? गलत जवाब है भाई। और बताओ कोई। डी सर, डी। अनुशासनात्मक। और बताइए कदम सर। आर्थिक मूल्यों को। डी सर, डी। डी कदम सर, डी। नेहा, रतिका बताओ, सरल सरल सवाल है, ये एग्जाम में मिल जाएगा। हेम पुष्पा। सर आपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताया तो ठीक 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 ठीक, आपने बता दिया, चलो ठीक है। आप हेम पुष्पा। नैतिक मूल्य का। नैतिक मूल्य। विजय सर, विजय सर हाँ सर। बताइए। सर इसमें सर विनिमय होता है तो इसको लगाते हैं सर, नैतिक मूल्य हो सकता है सर। नैतिक मूल्य, ओके ओके सामाजिक की जगह विनिमय होता है तो इसको यही आता है। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। अमृता, अनन्या, आर्थिक मूल्यों का ही। ओके ठीक है। अनन्या बोलिए। सर नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता सर। ओके। नीलम। नो सर, नो आइडिया। अरे भाई इतना सरल प्रश्न है, जब कभी भी आपको पूछ लिया जाए, केवल एक बच्चा का सही जवाब आया है, सामाजिक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई देखो, मैं गलत बताऊंगा, अगर सही आप लोग हो तो आप लोग उस पर पढ़ लो, आगे पीछे क्यों जाते हो, है ना। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बोलूंगा आप लोगों को, है ना। आप लोगों को बता दो, नैतिक का नाम आएगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। और जब सामाजिक का नाम आएगा तो लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और जब कभी भी ट्रिक मैं बता देता हूँ, और एक नैतिक हो गया, ये हो गया। सामाजिक की बात करेंगे तो अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक ध्यान, सामाजिक अधिगम की बात होगी तो अल्बर्ट बंडूरा। और जब अधिगम व्यवहार की बात होगी तो बीएफ स्किनर। यहाँ तो सामाजिक मूल्य था, यही सही था, नैतिक में वो आता। संज्ञान की बात होगी तो कौन बताएगा, जल्दी बताएं। जीन पियाजे, शाबाश शाबाश शाबाश। मनोलैंगिक की बात होगी तो कौन बताएगा? सिगमंड फ्रायड, बहुत बढ़िया, शाबाश, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड। बहुत बढ़िया। अगर मनोविकास की बात होगी, मनोविकास सिद्धांत की बात होगी, एरिक इरिक्शन, बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो सवाल आपको आता है कंठस्थ में, उसको आप अपने आगे पीछे मत जाइए, उसी पे प्रण ले लीजिए कि वही था हमारा, वही है बस, है ना। चलिए, एक सवाल में मैंने ऐसा किया है, बाकी आगे सवाल में नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में कह रहा है, सामाजिक विकास के निरंतर गतिशील बनाने के लिए किसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है? बहुत सरल सवाल, बहुत सरल सवाल, इससे जी सवाल नहीं मिलेगा यूजीसी। सभी सभी, सर ये तो सभी होंगे इसमें तो। ओके। ही होगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप सभी लोग पकड़ लेते हो और सभी सही होगा, बात सही है, क्योंकि सभी नहीं देना चाहिए था उसे। सामाजिक विकास के निरंतर गतिशील बनाने के लिए भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप जानते हैं किसको देना? आप देना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तकनीकी परिवर्तन को लेकर, टेक्निक को लेकर। यहाँ पे ऑप्शन सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे प्राथमिकता यही देना। लेकिन ये भी सही है, नवीन भी होता है और सांस्कृतिक गतिशीलता भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आपने सही बताया, ठीक है। यहाँ पे सभी सही रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है, आप लोग जब भी प्रश्न देना में, तो तकनीकी नंबर 1 पे रखना, टेक्निक नंबर 1 पे रखना। सोशल वर्क में टेक्निक ही काम आती है, सोशल वर्क में, ठीक है। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24, सामाजिक विकास का प्रारूप। अब आइए, अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं है? प्रारूप बताइए, सामाजिक विकास का किस पर निर्भर नहीं है? समय पे सर। समय पर। समय पर तो होगा। समय, स्थान नहीं होगा सर, स्थान नहीं होगा, स्थान पर है, स्थान आएगा सर बी नंबर, क्योंकि समय तो होगा विकास में, आर्थिक होगा, स्थिति भी बदलेगी, लेकिन स्थान नहीं होगा। आर्थिक आएगा सर। आर्थिक है, आर्थिक प्रारूप तो शायद सामाजिक विकास आर्थिक विकास का द्योतक माना जाता है, तो एक दूसरे के संबंध होते हैं, तो आर्थिक विकास के प्रभाव में भी सामाजिक विकास होता है।
सामाजिक विकास होता समय है। सही जाएगा सर। स्थान कोई भी हो सर, वहाँ तो मदद करना ही है ना सर कि देखिए यहाँ पे सामाजिक विकास का प्रारूप निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं है, किस पर निर्भर नहीं है। सर स्थान कोई सा भी हो तो मदद करना ही पड़ेगी ना सर, तो निर्भर रहना समय ही पड़ेगा। समय आई थिंक समय सबसे बेटर ऑप्शन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम बात करें, समय सबसे बेटर ऑप्शन माना जाएगा। समय इज द राइट आंसर होगा। समय, क्योंकि स्थान भी माना जाएगा, सिचुएशन भी मानी जाएगी, आर्थिक तो माना ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक तो है, इसमें कौन सी दो राय है। किसी को आनी चाहिए सर कि उसका समय विकास करना है। समय समय नहीं होगा यहाँ पे। राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा, ए वाला, 24 का ए। हाँ सर सही बोला। समाज में निवास करने वाला, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। समाज में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है। ये बात तो सही है भाई, इस बात से तो मैं सहमत हूँ और आप लोग भी सहमत रहना कि जो समाज में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप भी अगर एक किसी न किसी समाज में हैं, समाज में ही रहते हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति समाज विकास में अपना योगदान देता। आप अपना योगदान देते हो, अब जरा बताओ किस रूप में देते हो। बहुत बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप लोगों की जो समाज में सहभागिता है ना, आप सबका इम्पोर्टेंस है, हर एक व्यक्ति का महत्व है अपना, हर एक व्यक्ति का महत्व, तो आपका भी महत्व, आपकी महत्व समाज में सहभागिता को लेकर है। ये सबसे बेटर है कि आपने एक समाज को बना रखा है। तो सिंपल से कुछ नहीं, तो ये महत्व कहीं नहीं जा रहा है भाई। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी ना जीवन यापन अपना खुद करता है, ना परिवार का करता है, किसी का भी नहीं करता है, लेकिन समाज में उसकी सहभागिता तो है, समाज में तो है, तो वहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस बन जाएगा, है कि नहीं। बाकी अगर आप और चीज़ों में आते हैं भाई, तो अलग की बात है, अपना इम्पोर्टेंस निभा सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी योजना को क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विधान, बात सही है, प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि कारण बताइए क्यों माना जाता है प्रासंगिक। पहला सवाल हमारा यही है कि प्रासंगिक कहते किसको हैं। जरूरी, मतलब जो जल्दी हो तो पूरा कर लेते। ओके, विकास को प्रासंगिक, लाई जाती है। ओके, और कोई बताए जरा भाई प्रासंगिक। भी सर निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते। सर आप प्रासंगिक का अर्थ पूछ रहे हैं कि आंसर? नहीं, प्रासंगिक का अर्थ, प्रासंगिक का अर्थ तो महत्वपूर्ण है, या फिर उसको मतलब महत्व देना, उसका आधार बनाना, इस तरह से ले। मतलब किसी से संबंध, हाँ ये है सही जवाब। संबंध मतलब किसी से रिलेवेंट है, वो सामाजिक विधान से रिलेवेंट है। किससे, क्यों की बताइए, क्यों रिलेवेंट है, क्यों सामाजिक विधान से संबंध है। क्योंकि विधान योजनाओं को क्योंकि अगर कोई योजना बनाई जाती है, अगर वो विधान के संवैधानिक रूप से बनाई जाती है तो एक स्ट्रांग होती है, अगर नहीं होता है विधान का तो फिर वो थोड़ी वीक पड़ जाती है। ओके, हाँ सर, नीति मतलब अनिवार्य है, कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है इसको। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए सामाजिक विधान, अगर यहाँ पे प्रश्न आया था तो सबसे सही जवाब विधान द्वारा सही क्रियान्वयन होता है। नहीं, ये जो गलत जवाब है। निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। जब निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं होंगे तभी तो हम किसी योजना के अंतर्गत सामाजिक विधान को रखेंगे। यस, सर डी भी हो सकता है ना सर इसका ऑप्शन। अच्छा देख लेते हैं। विधान के अभाव में योजना असफल हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताओ जरा, बी सही होगा कि डी सही होगा, लेकिन प्राथमिकता आपको देनी है। अच्छा, सी भी पढ़ लेते हैं। विधान के द्वारा ही योजना का मजबूती लाई जाती है, विधान के द्वारा भी योजना। देखो ऑप्शन ए गलत है, साफ शब्दों में। बी सी डी तीनों के तीनों आपके ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें प्राथमिकता देनी है। अप्लाइड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा 99% सही रहेगा उसी को बताना। 99% बताओ। सर मुझे तो सी लग रहा है। तो बी होगा। बी डी होगा, डी। नहीं, देखिए क्योंकि वो पूछ रहा है सर। बताइए नहीं सर, निर्धारित लक्ष्य पूर्ण बताइए नहीं हो पाते हैं। बताइए सर, बताइए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य बनाए गए हैं तो अच्छा, समय में पूर्ण करना है। ओके ओके ओके, अगर कोई निश्चित विधान नहीं रहेगा तो फिर हम उस टाइम पीरियड में उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। सर उसने बोला किसी योजना के क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विधान प्रासंगिक माना जाता है। अब योजना क्रियान्वित होगी सर, वो क्रियान्वित होगी तो विधान भी है सर, तो सामाजिक नहीं विधान, होगा तो असम होगा। अच्छा, देखिए सामाजिक विधान, आपसे ये चीज़ें जानना जरूरी है
कि सामाजिक विधान बेसिकली सकारात्मक मानव संसाधन को बनाए रखना और सुदृढ़ बनाना, समूह और व्यक्तियों के नकारात्मक और सामाजिक रूप से हानिकारक व्यवहार के घटित होने को कम करने हेतु बनाया जाता है सामाजिक विधान। अब आपको कम करना है। जब कोई निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो किसी योजना को क्रियान्वित करने में सामाजिक विधान की हमें पूर्णता मानी जाएगी। सबसे बेटर ऑप्शन डी से भी बढ़िया बी है। डी में क्या है देख लीजिए जरा, कि विधान के अभाव में योजना असफल हो गई, यानी सकारात्मक मानव संसाधन को बनाने में, सुदृढ़ बनाने में, समूह और व्यक्तियों के नकारात्मक सामाजिक रूप से हानिकारक व्यवहार के घटित होने को कम करने हेतु बनाया गया जो योजना थी वो असफल हो गई। भाई असफल हो गई तो उस योजना को दोबारा से हम बना सकते हैं, दोबारा से लागू कर सकते हैं, दोबारा से कोई न कोई इसमें टेक्निक डाल सकते हैं। जब कोई निर्धारित लक्ष्य होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है सामाजिक विधान तो है ही नहीं, सामाजिक विधान फिर तो वहाँ पे है ही नहीं। प्रश्न था हमारा ये कि सामाजिक विधान प्रासंगिक माना जाएगा, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये माना जाए कि निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो ही नहीं पाते हैं, उसमें एक दो परिवर्तन नहीं, पूरा का पूरा चेंजेस, एक दो परिवर्तन डी ऑप्शन बताता है। किसी ने सी भी बोला था, विधान के द्वारा ही योजना को मजबूती लाई जाती है। देखिए सामाजिक विधान के द्वारा मजबूती तो लाई जाती है, परंतु प्रश्न पूछा था कि रीज़न ये था कि उसके रिलेवेंट कौन सा था, तो उसके रिलेवेंट ये नहीं है। पहली बात कि वो जब वो तो योजना बन गई ऑलरेडी ना, तो इसके अंतर्गत है ही नहीं, रिलेवेंट इसके अंतर्गत नहीं है। रिलेवेंट इसके अंतर्गत आपका बी वाला ऑप्शन होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, बी को ध्यान से समझिए। बी आपसे कह रहा है प्रश्न में कि निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। जब नहीं पूर्ण हो पाते हैं तो हम योजना को क्रियान्वित करने के लिए सामाजिक विधान को प्रचारित करते हैं, और अगर असफल भी हो जाता है तब भी हम करते हैं, परंतु असफल में हम उससे संबंधित क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई यानी परिमार्जन करते हैं, परिमार्जन करते हैं। तो परिमार्जन की प्रक्रिया है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर प्रश्न में कहे कि परिवर्तन करके व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन से मतलब क्रिया को शामिल करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 99% सही, ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास करने हेतु निरंतर विकास का अर्थ बताइए जरा। निरंतर का मतलब होता है जानते हैं क्या, सतत, कंटिन्यूअस। हाँ कंटिन्यूअस, शाबाश शाबाश, बस प्रयास करना। अब बताइए जरा। बिल्कुल क्रमिक प्रयास, शाबाश, क्रमिक प्रयास। मानव विकास करने हेतु जो निरंतर विकास का अर्थ होता है ना, वो क्रमिक प्रयास होता है, क्रमिक परिश्रम नहीं होता है। ये देखो अप्लाइड प्रश्न के आधार पर बनाए गए हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है, अप्लाइड टाइप के प्रश्न है। ये मीनिंग सिर्फ पूछ रहा है निरंतर विकास को लेकर। तो क्रमिक विकास को क्रियान्वित करना नहीं होता है, ना ही श्रमिक होगा, ना ही तीव्र प्रयास होगा। क्रमिक प्रयास होना चाहिए, हमेशा लगातार क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक विधि तरीके से प्रयास करते रहिए, आप लोग सफलता मिलेगी, परिवर्तन आएगा, प्रयास जरूरी है। ऑप्शन नंबर आपका सी। जिस ऑप्शन में यूजीसी के सोशल वर्क सेकंड पेपर में प्रयास मिले वह हमेशा सत्य माना जाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा सत्य माना जाता है, ट्रिक है ये। भारत में योजना आयोग का गठन पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 52-50 1950 की 52 50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में किया गया था, 15 मार्च को। 15 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया, जो भारत सरकार की एक थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है। थिंक टैंक, हाँ, एक थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। बहुत बढ़िया, हाँ उसी समय की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी समय की। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 29 के बारे में कि जाति व्यवस्था के बंधनों ने विकास के किस भाग पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया था? जाति व्यवस्था को
बात है, सामाजिक आर्थिक दोनों। प्रश्न केवल है आपके सामने नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास पर। अच्छा जी, आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास के प्रभाव। अच्छा जी, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आप लोगों ने डी दिया है और बहुत बढ़िया जवाब दिया है, आर्थिक और सामाजिक विकास। ये सही गया आपका सवाल, ये सही गया। ये प्रश्न था जाति व्यवस्था का एक बेस बना के। इसने पूछा था सामाजिक विकास में नकारात्मक आयाम को लेकर, और जहाँ पे व्यक्ति विकास के संपूर्ण निर्माण के संबंध में बात करते हैं तो नकारात्मक आयाम भी परिलक्षित होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन पे सामाजिक विकास के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न होने लगते हैं जो वर्तमान में एक चुनौती पूर्ण समस्या बन गई है। आप कह सकते हो सामाजिक और आर्थिक असमानता, आप कह सकते हो जेंडर गैप, आप कह सकते हो लैंगिक असमानता। संयुक्त परिवार का विघटन किसका पार्ट बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन प्रश्न वहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं रहेगा। फिर ये भी एक रीजंस हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मलिन बस्तियों का निर्माण हो सकता है, पुरुषवादी मानसिकता का निर्माण। पुरुषवादी मानसिकता समझते हो? बस 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 समझ गए, समझ गए। जहाँ पुरुषों का प्रधान रहे, भाई लेडीज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। और घरेलू हिंसा में वृद्धि, पूंजी का विशेष महत्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विकास का सूचक नहीं माना जाता है? राजनीतिक सुधार। नहीं, असमानता, सामाजिक असमानता है सर, असमानता सुधार तो आएगा। डी नहीं होगा। डी, अच्छा जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ओके 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 ओके। देखिए सुनिए, सामाजिक विकास का सूचक नहीं माना जाता है, सामाजिक विकास का सूचक नहीं माना जाता है। देखो राजनीतिक, आपको बता दूं, जन स्वास्थ्य माना जाएगा, सहमत रहना। राजनीतिक सुधार भी मानी जाएगी। ऑप्शन आपके सामने अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। सामाजिक विकास का सूचक नहीं माना जाता, सामाजिक विकास का सूचक नहीं माना जाता। राजनीतिक सुधार की बात करें मानेंगे, जन स्वास्थ्य मानेंगे। बात है सामाजिक असमानता की और जीवन स्तर की। इसमें से बताइए अगर आप। सर असमानता नहीं होगा ना सूचक, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। जीवन स्तर तो है, जीवन स्तर बढ़ेगा तो विकास होगा। प्रश्न आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद। चलिए, सामाजिक समानता लिखा होता तो वो विकास का सूचक होता, अगर सामाजिक समानता होता, लेकिन असमानता लिखा है। ओके, चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। स्वास्थ्य के बारे में आप जानते हैं भली भांति तरीके से कि सामाजिक विकास की भूमिका में जब हम किसी व्यक्ति को बात करते हैं, जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, जन शिक्षा की बात करते हैं, तो वो सामाजिक विकास का एक सकारात्मक आयाम के अंतर्गत हम उसको शामिल कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जीवन स्तर की भी, तो रहन सहन, जीवन स्तर को सामाजिकरण के लेकर एक आयाम के रूप में देश में लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो जीवन स्तर भी आपका शामिल हो जाता है। राजनीतिक सुधार की अगर हम बात करते हैं, तो राजनीतिक सुधार अगर होगी तो जाहिर सी बात समाज का विकास होगा। तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्थिक विकास पर नियोजन होगा, आर्थिक की क्रिया संचालित सही तरीके से होगी, सामाजिक नियोजन का क्रिया जो है सही तरीके से संचालित होगी, है ना। जन स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा का सबको अवसर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। विभिन्न संगठन संस्थाओं के पर्याप्त संख्या के रूप में भी देखा जाए तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं, इसलिए आपका राजनीतिक सुधार भी हो सकता है। सामाजिक असमानता आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट रहेगा। सामाजिक समानता होता है, समाज के सभी वर्गों के बीच जो है उनको उपलब्ध अवसर देना चाहिए, समानता को आगे बढ़ाना चाहिए उनको, है ना। तब जाकर सामाजिक विकास के एक सूचक के रूप में मान लोगे आप, क्योंकि समूह, समुदाय, व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव करोगे तो समाज कैसे विकास कर पाएगा? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो सामाजिक असमानता फैलाना ही नहीं है, सामाजिक समानता की बात करना है। आप लोग असमानता वाला काम मत करना, समानता वाला काम करना। पता चले आपका रिलेटिव मिल गया तो उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम देने लगा, आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ गए उसको थेरेपी देने। सबके लिए बराबर थेरेपी, सबके लिए बराबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सामाजिक आयाम के सकारात्मक आयाम नहीं दर्शाया है। देखिए फिर वही आ रहा है क्या, बताइए। यही सही रहेगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का नकारात्मक आयाम परिलक्षित नहीं है? जेंडर गैप है, मैंने पढ़ाया था अभी। आर्थिक सामाजिक नियोजन है, बताया था। है, सामाजिक आर्थिक तो है भाई।
पुरुषवादी नहीं, नकारात्मक एक मिनट में ये नहीं होगा, आर्थिक सामाजिक नहीं होगा, पुरुषवादी है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन है। ये तो आर्थिक, पॉजिटिव हो गया ना, तो नकारात्मक नहीं है। हाँ सही, ऑप्शन नंबर पॉजिटिव आंसर हो सी। जाएगा ना, हाँ सी, सी इज द राइट नकारात्मक आंसर, होना है। सी। 33 क्वेश्चन लास्ट है, इसको बताइए। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है 33 का। देखिए, सामाजिक विकास से वांछित लक्ष्य मतलब सकारात्मक और वांछित दिशा में सकारात्मक दिशा में परिवर्तन संबंधी कथन विचार कीजिए। विकास सहज और सुनिश्चित परिवर्तन है, यस। सामाजिक परिवर्तन अस्तित्व में परिवर्तन है, यस। विकास का विचार आर्थिक उन्नति के विचार में हावी होने से उत्पन्न नहीं हुआ है, गलत। हाँ गलत। सामाजिक समानता का अर्थ होता है आमदनी और अवसरों का समान वितरण होना, यस। बताइए, 1 2 3 4, 1 2 4, सी सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग बात करने वाले हैं धारणीय विकास के बारे में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी जो है आप लोगों की पीडीएफ, यूनिट नंबर फर्स्ट की पीडीएफ और यूनिट फर्स्ट का मैंने वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में डाल देता हूँ।